हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड ऑन अल्लाहू अकबर स्लोगन्स एट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट अपडेट। लेट्स सी आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया में क्या चल रहा था और वो प्रोटेस्ट अभी कल ही जाके जो है वो खत्म हुआ है। देखते हैं वीडियो में हमें क्या कुछ खास दिखाया, क्योंकि टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बारे में बात करेंगे। धुरंधर आ जाएगी, धुरंधर 3 में ये भी साबित हो जाएगा कि नीट इसलिए लीक हुआ क्योंकि ये तो मीम्स बने हैं। पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। कुछ लोग बोल इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान। उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये ट्रू है भाई, बच्चों ने बोला है। सारी मीडिया यहाँ पर आई। हम तो फैलाया जाएगा, देखो इस्लामिक नारे लग रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में, और ये तो एक तरीके से एंटी नेशनल लोग हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। गलत है। पूरी वीडियो ये रही। मुसलमान, भारत माता की जय, जय श्री राम। और नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम एक हैं, हम एक हैं। लीक करने वाले थे इसलिए नीट आ गया। धुरंधर 3 का एक नया टाइटल सॉन्ग भी आ जाएगा कि मुस्लिम्स ने लीक कर दिया नीट। तो हमारी जो काफी ज्यादा डिवाइडेड है। और बीजेपी ये बात 2014 से जानती थी। ऐसे ही जियो ने क्या बोलते हैं, जो प्लान था नया सस्ता इंटरनेट, ऐसे ही लोगों को लत नहीं लगवा दी उसकी। सब दिमाग का खेल है कि इन लोगों ने अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है। वो जो चाय वाला है, जो चाय वाला है, उसके हाथ में इस बार तो लोगों ने बहुत खुल के बोला यार, सीरियसली। पाकिस्तानियों हाथ जोड़ के विनती है, मत बात करो हमारे देश के बारे में प्लीज। किसी तरीके का सपोर्ट मत दो। ऐसे ही पूरे मूवमेंट को एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। प्लीज डोंट शो एनी सॉलिडारिटी प्लीज। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। अभिजीत किसकी वजह से बैठे? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते क्या हम 3 दिन तक यहाँ पे बैठ पाते? कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, फंडिंग है, क्यों नहीं है? मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए मैंने मेट्रो करी, मेरे पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब ये निकले देखता हूँ बहुत फेमस हुई है क्लिप। मेरे को पैसे। दोस्तों, देश में छात्रों का आंदोलन अब सबके हाथ से निकल चुका है। ना ये सरकार के हाथ में है और ना ही स्टूडेंट लीडर्स के हाथ में। और आज तो 800 से ज्यादा यार वाकई में इस प्रोटेस्ट में पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया का जो पिक्चर निकल के आई है ना, पे तो इतनी भीड़ है, बहुत खराब इमेज हुई है क्या इसकी। कह सकते हैं, सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है छात्रों का, बच्चों का। और बड़ी खबर यह है कि ये आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं दिख रहा है। चारों तरफ से डिमांड हो रही है कि अमित शाह, जिन्होंने लाठी चार्ज करवाई, जिनकी पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, पैलेट गन्स चलाई, अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा तो बहुत मांग ली है स्टूडेंट्स ने। तो अगला टारगेट अमित शाह। पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन। दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए। उधर देश के सबसे सीनियर लीडर्स में एक और सरकार के खिलाफ बेखौफ बोलने वाले यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं तो मोदी को पता है कि अगली डिमांड क्या आने वाली। तो बहुत मुखर होकर अगर बच्चे अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्लियामेंट में है, वो अगर कहें कि अमित शाह को भी जाना चाहिए, तो अमित शाह के ऊपर दबाव तो बनेगा, सरकार के ऊपर दबाव तो बनेगा। और अमित शाह के ऊपर दबाव बनना या उनका इस्तीफे की मांग सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए खतरा जो है वो पूरी सरकार के ऊपर है। अब सच्चाई ये भी है कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी झुकते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उन्होंने बयान भी दिए और अपना वीडियो भी जारी किया। यानी पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर चुप। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि फ्रेंड्स पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, शाह पर कोई आंच ना आए, उससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई फैसले भी लिए।
वो ना सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं। जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया उन्होंने, वो कुछ कैबिनेट में भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। वो दो डिमांड जो है उसको भी मानने को तैयार हो गए। एक डिमांड कि जितनी भी एफआईआर 20 जुलाई को छात्रों पर हुई है, इनको हम वापस लेते हैं, किसी भी छात्र पर मुकदमा नहीं करेंगे, मुकदमा नहीं करेंगे। दूसरी डिमांड की भाई कंपनसेशन देंगे जिन छात्रों ने मैक्सिमम जितना भी हो पाएगा परीक्षा के पेपर लीक मामले में, उन सबको 1 करोड़ तो मांगा है उन्होंने, पर मोदी प्रेशर सरकार ने तो कहा जितना हो पाएगा। लेकिन इस प्रेशर में मोदी गलती भी करते चले जा रहे हैं। मसलन नरेंद्र मोदी अकेले सोनम वांगचुक से डील कर रहे थे, अकेले बातचीत कर रहे थे, अकेले ही उन्होंने रात में नड्डा और अपने मंत्री पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह को भेज दिया। वहां पर 2 मांगों पर डील हुई और उसके बाद आमरण अनशन भी तोड़वा दिया। अब ये जो मैसेज था छात्रों में, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉकरोच पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम छात्र है मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, 800 शहरों में, मैसेज ठीक नहीं गया। मैसेज ऐसा गया कि मोदी साजिश कर रहे हैं, शाह साजिश कर रहे हैं आंदोलन को तोड़ने की, ये मैसेज गया है। और एक और डेवलपमेंट दोस्तों हो रहा है जहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और ये जो डेवलपमेंट है ये बीजेपी के भीतर है। यानी आप कहें तो 3 तरह के डेवलपमेंट हैं। एक सड़क पर बच्चों का डेवलपमेंट है जो भीड़ बेकाबू होती जा रही है। उधर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष वो पूरी तरह से विद्रोह की मुद्रा में है, शाह का भी इस्तीफा मांग रहा है। और अगर तीसरा फ्रंट देखें तो बीजेपी के अंदर खुल गया। और बीजेपी के आज की तारीख में सीनियर मोस्ट लीडर मुरली मनोहर जोशी, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, डॉक्टर रहे फिजिक्स के, उनका कहना है कि इस मामले में वो छात्रों के साथ है, ये डेवलपमेंट साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के भीतर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ थोड़ा चढ़े गुजरात लॉबी पे और उसके बाद बगावत हो सकती, बगावत की नौबत है। मैं नहीं कह रहा हूं, सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा को सुनिए। देखिए, जो डॉक्टर जोशी ने कहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनका खुलकर इस तरह आना और छात्रों के साथ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोग हैं, संसद में, विधानसभाओं में, संगठन में, जो मोदी शाह के रवैये से खुश नहीं है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी भले ही झुकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असली डिमांड कंसीड नहीं कर रहे, मान नहीं रहे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। और क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं, मैंने आपको बताया। सवाल इस बात का है कि अगर ये आंदोलन बढ़ता गया और लाखों लाख की भीड़ दिल्ली आती गई और एक सेकंड प्रोटेस्ट होता है फिर से संसद को घेरने का, तो फिर मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का क्या? उससे पहले रेजिग्नेशन आ गया था। बचने के लिए मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? दूसरा, वांगचुक के साथ जो उन्होंने डील करी, वांगचुक को जिस तरह से प्रेशराइज किया, क्यों किया उन्होंने? बीजेपी के अंदर जो बगावत है उसका असर, इसका इंपैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, कि गुजरात लॉबी घिरती चली जा रही। और मैंने यशवंत सिन्हा से यह भी पूछा कि मोदी तो आपसे 7 साल जूनियर थे, एक समय था जब आप वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, मोदी पर्ची देते थे, घंटे भर आपके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे, यह हैसियत थी मोदी की। यह बताइए कि क्या मोदी और शाह वाकई फंस गए हैं? ये गुजरात लॉबी फंस गई है और ये शुरुआत है मोदी की मुसीबतों की। यशवंत सिन्हा साहब को मेरी गुजारिश है उनके एक शब्द ऐसा सुनिएगा, कुछ हो, क्योंकि बहुत कुछ पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार हैं, कई डिमांड्स मानने को तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर वो टस से मस नहीं कर रहे, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए मोदी सब कुछ दांव पर लगाते चले जा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा सच कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो सरकार की जो मियाद है उसको पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि जो 3 साल बचे हैं वो 3 साल पूरे करेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें वो पूरे 90 डिग्री पर झुक जाएंगे, एक आंदोलन के सामने पूरी तरह से झुक जाएंगे। स्टूडेंट्स ने मांगा और उन्होंने कर दिया। सैल्वेज करने में लगे हैं, बचाने में लगे हैं कि कुछ भी बच्चे फिर आगे जो से और हमारी किसी का इज्जत भी है, इस्तीफा मांगे, हमारी ताकत है,
उसको हम बचा कर रखें, दुनिया में हम कह सकें कि भाई हम उतने ही ताकतवर हैं जितने हम पहले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो मोदी जी का जो इमेज उन्होंने इतनी मेहनत और मशक्कत करके बनाई है 12 वर्षों में, वो इमेज उनका खराब हो मीडिया में जाएगा। और वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि आपके हमारे दोनों के पास कुछ न कुछ सूचनाएं आती रहती हैं जो जी। टीवी वगैरह में दिखाते हैं। उसके अलावा सरकार के पास तो बहुत ढेर सारी सूचनाएं आती हैं, क्योंकि उनका पूरा जो खुफिया विभाग है वो इसी काम में लगा हुआ है। तो उनके पास ये जानकारी जरूर आई होगी कि ये आंदोलन जो है वो हाथ से निकल गया है, न केवल सरकार के, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाकर ये भी कहूँगा हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आ रहा था। नेतृत्व प्रदान किया या आज नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके हाथ से भी निकल गया है। और अब छात्र जो हैं, नौजवान जो हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, किसान सड़कों पर आ गए हैं, और सरकार के लिए एक बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। सरकार अगर पूरी तरह से नहीं झुकेगी तो सरकार चली जाएगी। ये ज़रूर खबर मोदी जी के पास पहुंची है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी तरह कुछ ले दे के ऐसा समझौता कर लो जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी बच जाए, सरकार भी बच जाए, हमारी इज्जत भी बच जाए और फैसला भी हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन इस तरह पर विकराल स्टूडेंट हो चुका मानेंगे है, ही नहीं पूरे बिना देश में रेजिग्नेशन। जंतर मंतर बन चुके हैं। ना सिर्फ दिल्ली में 2.5-3 लाख बच्चे हैं इस वक्त, बल्कि मुंबई में, नागपुर में, हैदराबाद में, मैं तो कहूँगा छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, यहाँ तक कहीं कहीं तहसील तक ये आंदोलन पहुंच गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2-3 नेता हैं, इनके हाथ में भी अब आंदोलन नहीं है, ये सीधे सीधे बच्चों के पास चला गया। हाँ बिल्कुल। और ये सोनम वांगचुक ना केवल ना ये जो नेता हैं कॉकरोच पार्टी के, कॉकरोच पार्टी के, इनके हाथ में है कि वो आंदोलन को वापस ले लें। और कितना इनका अनुभव है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब समझौता होता है, जब दो पक्षों में समझौता होता है, तो जो लिखित होता है समझौता, उसका बहुत महत्व होता है। और लिखित समझौते में मान लीजिए जैसे सोनम वांगचुक को इन्होंने आश्वासन दिया जाकर कि हम उनके खिलाफ, छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बशर्ते कि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हों। अब ये कौन तय करेगा कि उनका प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण रहा था कि उसमें हिंसा हुई थी? सरकार तय करेगी ना, वांगचुक जी तय नहीं करेंगे। तो इसलिए वो दाव पेच सरकार जो है भाषा में ऐसे कर देती है कि अंत में चलकर हो सकता है कि इनको कुछ हाथ नहीं लगे। लेकिन बात तो सही है यार। एक मांग जिस पर अभी भी कॉकरोच पार्टी के लोग अड़े हुए हैं और वांगचुक उस मांग से हट गए, वो ये है कि प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और बात वहीं जाके टकराएगी। दूसरा इसका पक्ष बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अब जितने विपक्षी दल हैं, दीपक जी, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए वो तो नियंत्रण में नहीं है, ना सरकार के ना कॉकरोच पार्टी के, वो अपने ढंग से चल रहे हैं। तो इसलिए वो भी एक फैक्टर नया आ गया है जिससे कि सरकार को परेशानी आगे चलकर और पिछले कुछ दिनों से इंडिया का जो हाल चल रहा था यार, मतलब ये जो स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया हुआ था ना, सच में बहुत ज्यादा मतलब बुरे हाल चल रहे थे। बट सब जानते हैं, सब न्यूज चैनल्स पे आ रहा था कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो बच्चों की जो डिमांड थी वो क्या क्या थी, और फाइनली वो सारी डिमांड जो है वो फुल हो चुकी है, रेजिग्नेशन मिल चुका है। और आज की वीडियो के अंदर वो लोग वही बात करते हैं। इवन जो वहां के पहले लीडर्स रह चुके हैं ना, वो भी वही कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कर देना चाहिए मोदी जी को, नहीं तो मतलब हाथ से सब कुछ चला जाएगा। पर स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा था, बट थैंकफुली अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सब कुछ शांति से हो गया और सब अब सही है। वेल आई थिंक बहुत सारे लोग ये बात बोलते थे कि अब जो नई जनरेशन आ रही है, अपकमिंग जनरेशन आ रही है, इनसे बस रीले बनवा लो, आप टिकटॉक करवा लो, इनके पास इनके बस का और कुछ है नहीं। लेकिन भाई इस प्रोटेस्ट के दौरान आई थिंक जितने जेनजीज है ना, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आज भी उनकी जो डेडिकेशन है और जो अगर वो चीज सोच रहे हैं अपने माइंड में, अगर उन्होंने ठान ली ना, तो वो उनके पास वो दम वही है जो पहले के टाइम पे लोगों के पास होता था। सो नो डाउट इस प्रोटेस्ट के दौरान आई थिंक अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल
सक्सेसफुल होता है और अगर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो यंग जनरेशन को जाता है। हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर भी आएंगे वो भी उन्हीं के पाले के होंगे। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से, लेकिन आई थिंक अगर आप इतने बड़े किसी नेता का रेजिग्नेशन रातों रात करवा सकते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो हमारे लिए ये एक्चुअली प्रोटेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह ही आगे बढ़ रहा है। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेजिग्नेशन देंगे या नहीं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।